वो बताते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था और वो सारे लोग मिलकर उनको मारने पीटने लगे और एक आदमी जो है हथियार से लैस होकर यहाँ प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट किया और उनके पीछे वो कई दिनों से प्रयास कर रहा था, रेकी कर रहा था। इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था और उस दिन अधिवक्ताओं ने उन दोनों लोगों को पकड़ के, जब उन लोगों ने हमला कर दिया तो अधिवक्ताओं ने उनको पकड़ के ले जाके कैंट थाने में सुपुर्द किया। हम लोगों को भी सूचना मिली, हम लोग भी थाने पर पहुंचे और वहां लिखित तहरीर दी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई और वो दोनों उनके थाने की कस्टडी में दिए गए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पता चला कि उसमें जो मुल्जिमान थे, कल तक तो उन्होंने चालान नहीं किया, लेकिन आज पता चला कि साहब इन लोगों ने छोड़ दिया है। न्यायालय में एक अधिवक्ता की रेकी के मामले में एक अभियुक्त को कैंट थाने पे बैठाया गया था और अधिवक्ताओं का आरोप है कि उस व्यक्ति को इंस्पेक्टर के द्वारा छोड़ दिया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद गंभीर धाराओं में छोड़ने के बाद आज प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला, ज्ञापन दिया। लगातार इसके पूर्व में भी कैंट इंस्पेक्टर के ऊपर एक अन्य मामले में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने न्यायालय परिसर में आके कुछ उच्च अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया था। क्या आप लोग की मांग थी और किस मांग को लेके गए? देखिए, 2 दिन पहले यहाँ दीवानी न्यायालय परिसर में एक घटना हुई थी। रविंद्र भूषणधर दुबे अधिवक्ता है, उनको कुछ लोग थे, उनकी उसमें एक को वो बताते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का था और वो सारे लोग मिलकर उनको मारने पीटने लगे और एक आदमी जो है हथियार से लैस होकर यहाँ प्रवेश किया और उनके साथ मारपीट किया और उनके पीछे वो कई दिनों से प्रयास कर रहा था, रेकी कर रहा था। इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था और उस दिन अधिवक्ताओं ने उन दोनों लोगों को पकड़ के, जब उन लोगों ने हमला कर दिया तो अधिवक्ताओं ने उनको पकड़ के ले जाके कैंट थाने में सुपुर्द किया। हम लोगों को भी सूचना मिली, हम लोग भी थाने पर पहुंचे और वहां लिखित तहरीर दी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई और वो दोनों उनके थाने की कस्टडी में दिए गए थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद आज पता चला कि उसमें जो मुल्जिमान थे, कल तक तो उन्होंने चालान नहीं किया, लेकिन आज पता चला कि साहब इन लोगों ने छोड़ दिया है। तो इतने गंभीर विषय में जहां हत्या के प्रयास का मुकदमा है, जिसमें गिरफ्तारी की नितांत आवश्यकता होती है, या इस तरह के गंभीर विषय हैं जहां ये आरोप है कि पिस्टल लेके न्यायालय परिसर में टहल रहा था, तो इस मामले में इस तरह अचानक छोड़ देने से अधिवक्ताओं में आज बड़ा व्यापक आक्रोश था और उस आक्रोश को देखते हुए हम लोग इसका निर्णय लिए कि अब प्रभारी महोदय से वार्ता न करके उच्च अधिकारियों से वार्ता करें और इस पर एसएसपी साहब से हमने बात किया तो कप्तान साहब अपने ऑफिशियल कार्य से या निजी कारणों से वो बाहर हैं, वार्ता के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। एसपी सिटी से हम लोग मिले और एसपी सिटी ने इस पर आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आज विवेचक को बुलाएंगे और मामले को खुद सुपरवाइज करेंगे और उनकी गिरफ्तारी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल आपसे है कि इस तरह से प्रभारी का कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में आती है। निश्चित रूप से उनको ये कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मुल्जिमान पकड़ के दिए गए थे तो उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत यदि उन्हें कस्टडी दे दिया गया तो एफआईआर लिखी गई तो भी उन्हें रखना चाहिए था और नहीं हुआ तो जीडी में इंदराज करते। कुछ तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। ऐसा ही मामला एक गोला तहसील क्षेत्र में बड़हलगंज में हुआ था एक अधिवक्ता के साथ जी। मेडिकल कराने के बाद भी उनका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। कल सीओ से मुलाकात, आपके प्रतिनिधिमंडल, आपके बार के सदस्यगण मिले थे, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। उसमें अनिल तिवारी जी का प्रकरण आप कह रहे हो, उसको भी आज हमने एसपी सिटी साहब के सामने रखा है और मैंने कहा कि देखिए, इनके साथ जो है वो उसमें भी जो उनके विपक्षी हैं वो बहुत ही दबंग और प्रभावशाली हैं और इनके साथ कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मारने पीटने के लिए रास्ते में घेर लेते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं। तो उसके लिहाज से जब हम लोग के संज्ञान में आया तो इसमें प्रभारी बड़हलगंज से हमने वार्ता किया और उन्होंने कहा कि हम इनकी एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, लेकिन 2 दिनों तक उनकी भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। आज इस मामले में एसपी सिटी साहब से हम लोग मुलाकात किए, उन्होंने कहा कि मैं आज ही इस पर निर्देश करूंगा कि उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए और इसका आज ही एफआईआर दर्ज हो जाए।